I'm मीर लासियाल योर केमिस्ट्री टीचर। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लैंक्स का मतलब है जो हमारा जर्मन फिजिक्स मैक्सवेल था, जो 1900 में हमें बताया था जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट्स हैं उसके बारे में। अब जो हम बात करें कि क्वांटम का मतलब है क्वांटा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1918 में। और इसने जो बताया था हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। फॉर सपोज कैसे कि हमारी जो एनर्जी जो निकलती है वो वेव की सूरत में नहीं, वो हमारी जो निकलती है वो किसके पैकेट्स के सूरत में निकलती है। अगर मैं कहूँ कि सूरज से निकलने वाले जो शुआएं हैं वो पैकेट्स की सूरत में हमारे अर्थ पे आते हैं। और कैसे अगर मैं कहूँ कि काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि नहीं सर, जो हमारे जो रेज होती है वो हमें वेव की सूरत में नज़र आती है, पर असल में जो है अगर मैं कहूँ ये मेरे पास एक लाइट है, ये लाइट, ये लाइट। अब जो लाइट जो है वो पैकेट्स के सूरत में, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसको हम फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर फोटॉन भी कहते हैं, ये जो है जो जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो हमारी पैकेट्स के सूरत में जो है वो क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। पैकेट्स ऑफ सूरत में क्या करती हैं, हमारी ट्रेवल करती हैं। ये क्वांटाइज्ड है, पार्टिकल एज क्वांटाइज्ड मींस पार्टिकल की सूरत में। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक गन है, पिस्टल है, मैं उससे फायर करता हूँ। जब मैं फायर करता हूँ कि एक गोली पहले निकलती है, फिर कुछ सेकंड के बाद दूसरी, फिर तीसरे बाद दूसरी। मतलब क्या है कि वो भी क्या है, जो निकलती हैं वो भी क्या है, पैकेट्स की सूरत में एक गोली निकल दी जाती है। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक मशीन गन, मैं अगर फायर करूँ वो भी दीवार पे जाके क्या लगेगी, पर क्या है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है पिस्टल की वो क्या है, कम है। अगर मैं कहूँ ये बहुत जो क्वेश्चन है वो मशहूर है, हम कहते हैं कि जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के। अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसने जो अब क्या था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल का साइन दे के एच म्यू। अब ये हमारी क्या है, इसको हम कहते हैं प्लैंक इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा, प्लैंक इक्वेशन कहते हैं इसको। एच हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है। जो प्लैंक कांस्टेंट है, जो इसका ऐसा यूनिट है वो बराबर है, हाँ इसने कहा था प्लैंक कांस्टेंट के जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वी कैन बी कैलकुलेटेड। इसने कहा था कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब जूल सेकंड कैसे हुआ, जैसे इक्वेशन है, इक्वेशन अब कहेंगे एच ई कांक्लू, जो एनर्जी है वो हमारी क्या है, जूल है। फ्रीक्वेंसी ये वी हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये लफ्ज याद रखना बेटा, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो उतने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हमारे बनेंगे। अब जो है वो सेकंड, अब ये क्या, अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, जूल सेकंड बन जाएगा। ये हमारा क्या था, ये प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी, जिसने हमें बताया था कि जो लाइट है, अगर हमारे घरों में जो लाइट जलती है या कोई बल्ब जलता है तो हमें वेव की सूरत में नज़र आते हैं, पर असल में उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से हमें वो वेव की सूरत में नज़र आती है। अकॉर्डिंग टू
प्लेइंग क्वांटम थ्योरी, इसने कहा था कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल जो वेव है वो पार्टिकल के सूरत में हमारे क्या है ट्रेवल करती है। जैसे मैंने मिसाल भी दिया था कि सूरज से निकलने वाले रेस जहाँ शुआ जो होते हैं वो पैकेट्स की सूरत में अर्थ पे आते हैं। जब हमारे अगर कोई आप टॉर्च जलाते हैं तो वो आप कहते हैं वेव की सूरत में जाती है, पर असल में उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से हमें वो जो नज़र आती है वेव की सूरत में आती है, पर असल में वो पार्टिकल के सूरत में जा रहे होते हैं। और हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, और उसके बाद जो उसका ऐसा यूनिट है वो हमारा है 6.625 इंटू 10 पावर -34 जूल पर सेकंड। ठीक है बेटा, आज तक ये है प्लेइंग क्वांटम थ्योरी। आज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे एक्सरेस के। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रहें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।